प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 के सारे मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं इसी एक्सरसाइज के। और वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिक जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के। लेकिन बट ये ट्रिक क्या होता है, ये ट्रिक जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। वैसे आप भी अप्लाई करोगे, तुम सब भी अप्लाई करोगे तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि एक्सपीरियंस हो ही जाएगी और शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो किसी भी मिडिल टर्म स्प्लिट को। जैसे शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 1, तो 1 1 लिख दो। 324 का फैक्टर देखो, 324 का फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। 324 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू में 36। इस ट्रिक में एक बात और ध्यान रखना है कि जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसे अपर एबव लिखते हैं और जो स्मॉल लार्जर होता है वो नीचे लिखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। क्या लिखोगे, 9 1 जा 9, 36 1 जा 36। या तो पहले इस साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 36 9। अब ध्यान दो, यहाँ पे -45 लाना है। क्या लाना है, -45, तो दोनों वैल्यू माइनस में होंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तभी जाके होगा, तो यहाँ भी माइनस डाल दो और यहाँ भी माइनस डाल दो। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी x लिख दो। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐसे लिख दो, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x - 9 और इसका सोल्यूशन हो जाएगा x - 36। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हम लोग पहले कैसे सॉल्व करते थे, तो देखो 324 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 24, 2 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, तो ये सारे काम करके भी निकाल लेना। लाना कितना है, 45, तो 45 लाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, कैसे आएंगे तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 86, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्वेश्चन लिखो x² माइनस क्या लिखोगे 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x बचा क्या, x - 9। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, -36, प्लस माइनस माइनस होता है, x एज इट इज लिखो, प्लस माइनस -9 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम होते हैं तो 1 टाइम्स लिखा जाता है और ये दोनों x - 36, देखो बिल्कुल आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने पिछले क्लास में आपको लॉन्ग मेथड बताई था, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड बता दिया, यानी ट्रिक बता दिया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्टर करना है तो क्या करोगे, x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x, तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लो, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इनको एज इट इज लिख देते हैं और ये दोनों लिख देते हैं। ये हो गया आपका आंसर। इसी को शॉर्टकट ट्रिक से करना हो तो कैसे करोगे, देखो 75, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, 1 का फैक्टर 1, 750 है, 750 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बस वही है कि एक्सपीरियंस में मैटर करता है। 25 इंटू 30 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 31 जा 30, 25 1 जा 25, वैल्यू बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। यहाँ ध्यान देना होगा, साइन चेंज भी होता है, माइनस प्लस भी होता है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस करके ऐड करोगे तो 55 -55 आएगा। साइन यहाँ भी माइनस का दे दो, यहाँ भी माइनस का दे दो, यहाँ x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। अब ये देखो क्या हो जाएगा, x - 25, तो लिख दो x - 25, यहाँ लिख दो x - 30, तो x - 30, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसे हम क्रॉस मेथड भी कहते हैं, इसे क्रॉस मेथड, क्रॉस ट्रिक भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हो, इतना कंफ्यूज होना नहीं है। वर्ड्स प्रॉब्लम अपने आप में ही सॉल्यूशन देता है, बट आप केवल इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बनाने में ही कंफ्यूज हो जाते हो। इक्वेशन कैसे बनाने हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम में। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को रीड करो, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करो, 1 से 2 बार रीड कर लो, 1 या 2 टाइम्स रीड कर लो। 1 और 2 टाइम्स जब रीड करोगे आप, रीड करने के बाद आपको
सबसे पहले ये फाइंड करना है कि फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन से आपको ये पता लगाना है, ये डिटेक्ट करना है कि किस टाइप के क्वांटिटीज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड टू नंबर, इट मीन्स दो नंबर फाइंड करना है। दो नंबर, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर फाइंड करने हैं जिसके सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। सम मीन्स प्लस और प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, लेट नंबर भी एक्स, नंबर भी एक्स, नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया। अब कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो अब ध्यान देना, दो नंबरों का सम, टू नंबरों का सम 27 है, टू नंबर सम इज 27। तो वन नंबर क्या होगा, हमने लेट कर लिया एक नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी, सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। अब यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि 27 माइनस एक्स कैसे आया। तो जरा ध्यान दो, आप दो फ्रेंड हो, एक फ्रेंड के दोनों फ्रेंड के पास जो मनी है 100 रुपीज है, दोनों फ्रेंड को मिलाकर के 100 रुपए हैं आपके पास। तो आपको इतना पता है कि एक फ्रेंड के पास 10 रुपीज है, तो दूसरे फ्रेंड के पास क्या होगा, 100 माइनस 10 करोगे यानी 90 रुपीज। सेम यही काम यहाँ भी किया गया है, कहा है फाइंड टू नंबर। तो आपको दो नंबर लेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक ही लेट करोगे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, मतलब दोनों का सम 27 है। यहाँ पे जैसे मैंने समझाया, सपोज दैट दो फ्रेंड है, दोनों के पास जो मनी है उसका सम 27 है। एक फ्रेंड का मनी मैंने मान लिया x, तो दूसरे का 27 माइनस एक्स। तो सेम उसी कंसेप्ट में मैंने यहाँ 27 माइनस एक्स लिखा। आगे देखो, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट, किस नंबर का प्रोडक्ट, तो जो आपने लेट किया है उसी नंबर का प्रोडक्ट, जो दो नंबर हैं। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, x मल्टीपल 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन सारे वैल्यू को उठा करके राइट साइड लेके चले जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, प्लस 27x माइनस 27x में, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, यहाँ पे ट्रिक से मत करना, इन क्वेश्चनों में कंप्लीट करना वरना नंबर कट जाएंगे बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस ट्रिक अप्लाई करना है। तो 182 का फैक्टर 2 से 9 1, 3 से, सॉरी 3 से नहीं 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ लाना कितना है, हमें 27x लाना है। तो ये देखिए 7 2 जा 14 और प्लस 13 20x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x, तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। आपका आंसर हो गया x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कंप्लीट निकाल दो 14 और यहाँ पे x की वैल्यू 13। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, x माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस 14 राइट साइड आएगा, पॉजिटिव 14 माइनस 13 राइट साइड आएगा। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, रीचेक करना हो कि आपका सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखना, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर मैंने फाइंड कर लिया, दोनों का सम कर दो, 14 और 13 सम करने पे 27 आ रहा है, सही है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 182 आ रहा है तो भी सही है। ऐसे आप रीचेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ सबसे बड़ी बात है कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो आप जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ओनली प्लस वाली वैल्यू। तो
कंजुकेटिव, कंजुकेटिव कहने का मतलब होता है जैसे मैंने एक नंबर बोला, कोई भी सपोज दैट 1 बोला, आपको बोला कंजुकेटिव नंबर बताना है, तो आप 1 में 1 ऐड कर दोगे, 1 में 1 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट कंजुकेटिव नंबर मिल जाएगा। ये कंजुकेटिव का रूल होता है कि कंजुकेटिव नंबर क्या होता है, जब भी कोई एक नंबर होता है उसमें +1 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कंजुकेटिव नंबर ही नहीं पता है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है हमारे पास लेट करने के लिए, लेट कंजुकेटिव नंबर बी x। मैंने कंजुकेटिव नंबर को ही लेट कर लिया x, तो सेकेंड कंजुकेटिव नंबर, क्योंकि 2 कंजुकेटिव नंबर कह रहा है, तो सेकेंड कंजुकेटिव नंबर भी x+1। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर हो कंजुकेटिव, एक नंबर हो उसमें +1 ऐड कर दो, तो एक नंबर हमारे पास कंजुकेटिव क्या x है, तो अनदर नंबर इज x+1 हो जाएगा, अनदर नंबर इज x+1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+1। ये हो गया सेकेंड कंजुकेटिव नंबर भी x+1। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर जो कंजुकेटिव नंबर है, तो कंजुकेटिव नंबर x है तो x का स्क्वायर, सम कह रहा है तो प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 365। यही कह रहा है ना कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो इज मीन्स इक्वल टू 365 सम ऑफ हुज, सम ऑफ हुज का मतलब इन दोनों नंबरों का सम और इन्हीं का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो, x² प्लस, यहाँ देखो आजकल बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं पढ़ाने पे, ये मैं देख रहा हूँ, x+1 का होल स्क्वायर है तो क्या करते हैं x² + 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बहुत ही गलत बात है और आजकल स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स a+b का होल स्क्वायर होगा, तो क्या लिखोगे x² + 2x + 1 इक्वल टू 365। सॉल्व कर दो, x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 - 365 इक्वल टू 0, 2x² प्लस 2x - 364 इक्वल टू 0। यहाँ देखो कॉमन जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ भी स्प्लिट कर सकते हो बट कॉमन ले लो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 कॉमन गया, x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन प्रॉपर बन गया, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। जरा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाना सबके सब, इसका आंसर कमेंट में बताओ फैक्टर करके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, राइट ट्रायंगल को, आर्टरी मतलब राइट होता है और ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, लेस देन इट्स बेस। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर 2 साइड्स। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस भी गिवन है, ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल में, ये हाइपोटेनियस गिवन है, बट 2 साइड फाइंड अदर 2 साइड्स, 2 साइड्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इन 2 साइड्स को हमें लेट करना होगा, तो 2 साइड्स को लेट नहीं करोगे, एक साइड लेट करोगे तो कैसे पता चलेगा, देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, यहाँ पे हाइट होगा, तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, यानी ये जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है, इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें बेस पता होगा फिर जाके हमें हाइट पता चलेगा, ये डिसाइड करना है। तो यहाँ हमें पता चल रहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हम लोग बेस को लेट करेंगे, लेट बेस, पहले तो गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये क्या है गिवन है। अब करते हैं लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, बेस x सेंटीमीटर हो गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट लिख दो, हाइट इक्वल टू x माइनस 7, क्या कर रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7। अब देखो 2 साइड फाइंड करना है, तो आपको ये भी साइड मिल गया x और ये मिल गया x माइनस 7। क्लास 7th 8th में पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच कितना है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन्स हाइट यानी एल्टीट्यूड, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b यानी बेस का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बताया था यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 49 नहीं लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब ये 14x कैसे आता है? तो फॉर्मूले को स्प्लिट करके, मैंने कई बार बता दिया आपको फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर, 2 a की वैल्यू क्या है? x है तो x, b की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 2 जा 14 प्लस में 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब सबको एक तरफ कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कर देता हूँ, इस प्लस 69 को राइट साइड लेके चला गया इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा सॉल्व करके? 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को माइनस कर दो तो माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, आप सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करके मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. यहाँ पे cost of each articles पूछा है तो हम सबसे पहले करेंगे let the cost of articles, let the cost of articles करेंगे। Question number 6. Let the number of articles, let the number of articles produced by a day equal to x. Cost of production of each articles. अब देखो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस अ डे, एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? x। क्वेश्चन में कह रहा है जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 टाइम्स मोर देन 3, 2 टाइम्स मोर देन 3, तो ये आर्टिकल्स है तो 2x हो जाएगा और मोर देन 3 तो प्लस 3 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 90 रुपीज़, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 90 रुपीज़, टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 90 आया तो x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, इसे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 19 टू जा 180 होता है, 180 का फैक्टर निकालो। ट्रिक से आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। आप इसे बड़े वाले वैल्यू को बाद में लिख दो, छोटे वाले को पहले लिख दो। प्लस 12x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 90।
चलो ये देखो, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2x प्लस 15। यहाँ पे माइनस 2x कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन चला जाएगा, 6 कॉमन चला जाएगा, 6 कॉमन गया 2x माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0। आपका सोल्यूशन हुआ x माइनस 6 और यहाँ पे हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 6। यहाँ पे होगा आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। ये वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि कोई भी आर्टिकल्स हाफ नहीं हो सकते हैं। जैसे आप परचेज करने जा रहे हो बाइक, तो बाइक एक परचेज करोगे या दो परचेज करोगे, दो फ्रेंड एक साथ जा रहे हो तो ये तो नहीं करोगे ना 1.5 बाइक मुझे दे दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। इस वजह से इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते हैं, इस वैल्यू को लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट है, यानी आर्टिकल्स हमेशा कंप्लीट होता है। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब इस वैल्यू को आप जो पुट किए हो लेट के उसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू 6 आ गई, दूसरा है 2x प्लस 3, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी 15। तो एक आर्टिकल 15 होगा, एक आर्टिकल 6 होगा।